हेलो दोस्तों, अभी जो आपका एग्ज़ाम हुआ यूपी पुलिस का जो 17 फरवरी को रहा और ये सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है, तो इसका जो पेपर का एनालाइज है वो हम आपको बताते हैं। ये सेकंड शिफ्ट का था। सेकंड शिफ्ट तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, उन गीतों के नाम बताए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज के लोकप्रिय गीत है। तो उसमें ऑप्शन होगा आपका ए, रसिया। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वह है, वस्त्र मंत्रालय में निम्नलिखित में से किसका उत्पाद करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो साथियों, इसका आंसर है हमारा डी, जूट या पटसन। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है। ये बी ऑप्शन इसका सही है। इसमें है हमारा सिक्किम। तो सिक्किम। तीसरा हुआ, नर्मदा नदी में से किससे मिलती है। नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है, हिंद महासागर, प्रशांत या अरब सागर में। तो नर्मदा नदी जो हमारी है वो अरब सागर में आकर मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। इसके बाद में देखते हैं हम पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में, हाल ही में विश्व में निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो वह देश है हमारा फ्रांस। तो इसका ऑप्शन डी सही है। 2016 में विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री थे। तो भारत के प्रधानमंत्री 2016 में ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी थे। प्रभावी गुप्त साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी। जो प्रभावती गुप्त थी वह थी आपके चंद्रगुप्त द्वितीय की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो निम्नलिखित में से किसने संविधान में प्रत्येक पृष्ठ के किनारों बॉर्डर को डिज़ाइन किया था और इसे कलाकृति से सजाया था। तो जो डिज़ाइनों को जो किया था तो वो था श्री नंदलाल बोस। तो कौन था उसका, श्री नंदलाल बोस। ठीक है। तो उससे पहले जो श्री प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा था, तो इनके द्वारा संविधान को लिखा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त करने के लिए अपनी नाइटहुड की त्याग दिया था। तो नाइटहुड को जो त्याग दिया था वो जलियांवाला बाग नरसंहार में उसने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी। नीली क्रांति बड़ा आसान क्वेश्चन, ये भी मत्स्य पालन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ऐसी अर्थव्यवस्था जिससे निजी क्षेत्र और सरकार दोनों को निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। तो ये क्या होता है, इसका आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। तो किसका उद्घाटन किया गया है, तो वो है, ये आपका है ऑप्शन नंबर डी, मथुरा। निम्नलिखित में से किस बैंक में रुपए नेटवर्क व भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है, वो है इंडस इंड बैंक। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा टाटा स्टील लिमिटेड में संस्थापक थे। टाटा स्टील लिमिटेड के कौन संस्थापक थे। इसके थे सर दोराबजी टाटा। सर दोराबजी टाटा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करने, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है। तो जो डिजिटल सशक्तिकरण करना है, इसका जो सही आंसर है वह है डिजी लॉकर। क्या है इसका सही आंसर, इसका सही आंसर होगा आपका डिजी लॉकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश है उनकी संख्या 160 है।
तो उनकी संख्या है 160। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे बच्चों? इसका ऑप्शन नंबर डी श्री गोविंद वल्लभ पंत थे। यायात्सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो ये है लद्दाख का। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर नियुक्त करेगा? तो जो कितने कलेक्टर नियुक्त करेगा उनमें क्या है कि कलेक्टर हमेशा किसी भी जिले में हो कितने होते हैं? वो एक होते हैं। तो इसका क्या है? ऑप्शन नंबर क्या है? डी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? उत्तर प्रदेश की जो उत्तर प्रदेश है इसकी जो राज्य सीमा है निम्नलिखित में से किस राज्य सीमा को नहीं छूती? तो किस राज्य सीमा को नहीं छूती? ये इसमें ऑप्शन है हरियाणा, बिहार, झारखंड, तेलंगाना। तो तेलंगाना को नहीं छूती। ऑप्शन नंबर डी सही है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? अब ये जो पर्वत श्रृंखला है अन्नामुडी जो आपकी है वो केरल में है, और केरल यानी कि विंध्याचल तो है नहीं, इसका बालाघाट वेलाकोंडा जो पर्वत श्रृंखला है ये आपके आंध्र प्रदेश में है। तो बालाघाट और नीलगिरी जो है, नीलगिरी लास्ट के, तो इसमें लगभग आपका ऑप्शन बी सही है, नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भर के लिए सशक्त बनाता है? तो इसका सशक्त बनाने के लिए कौन सा है? मिशन शक्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है जो तत्सम है, यानी कि ये हिंदी के आगे, तो तत्सम कौन सा है इसका तत्सम होगा आपका शुष्क। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में चांदनी शब्द के पर्यायवाची कौन से है? तो कौमुदी और मंदाकिनी ये कौन से है? ऑप्शन नंबर सी ये आपके क्या हो गए? चांदनी के पर्यायवाची हो गए। निम्नलिखित में से किस काव्यांश के लिए दिया गया शब्द ससंगत है? इसमें ससंगत शब्द पूछा, तो ससंगत कौन सा है? आदि से अंत तक, अधोपांत। तो यानी कि इसका कौन सा होगा? ए ऑप्शन नंबर सही होगा। श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है। निर्वाद और निर्विवाद का जो उचित अर्थ है तो इसमें भी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निंदा यानी कि निर्वाद का निंदा और निर्विवाद का विवाद रहित। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का जो चयन है उसमें कौन का? कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य है। अशुद्ध का पूछा है इसमें, तो अशुद्ध वाक्य का देखना, तो ये तो सही है। गीता ने सुशीला को आवाज लगाई पर वह चली आई, तुम मेरे तरफ क्यों चले? मेरे तरफ नहीं मेरी तरफ होता, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तो कौन सा विकल्प गलत है? चूहा चूहिया ठीक है, सांप सांपिन ठीक है, तनुज तनुजा सही है, बनिया और बनियान ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही है। वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो वधु शब्द का ए ऑप्शन सही है, वधुए, क्योंकि इसमें छुटाव की मात्रा आ जाएगी। जब कोई भी चीज़ बहुवचन में बोली जाती है तो उसमें बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा हो जाती है। तो माँ ने बच्चों को मिठाई दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो जो कोई किसी को कुछ चीज़ देते हैं तो उसमें कौन सा होता है? संप्रदान कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम या तद्भव शब्द है? तो तद्भव कौन सा है? इसमें ओष्ठ नहीं है, होठ का है, मृतिका उसका है, तो वानर बंदर का है, उल्लू, तो उल्लू का है, तो उल्लू क्या है? उसमें तद्भव शब्द है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर्भिमान शब्द में एक तो निर विसर्ग वाला ए और निर्भी मान अलग होगा, मान क्योंकि मूल शब्द है। तो इसमें ऑप्शन ए और सी
तो ज़्यादातर जो देखा जाए तो इसमें सी सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है। सही समास विग्रह जो नहीं हुआ है वह ऑप्शन नंबर सी देह लता, लता रूपी देह या देह रूपी लता होता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, इसका सही से विग्रह नहीं हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक जो सर्वनाम है वह क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। कवीश्वर का संधि विच्छेद कवि प्लस स्वर, ये नहीं, कवि प्लस अवसर नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी कवि प्लस ईश्वर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्या कोई तारे गिन सकता है वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो चिन्ह कौन सा है इसमें, प्रश्नवाचक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है, ईमानदार, तो ईमानदार में कौन सा विशेषण होगा, इसमें होगा आपका गुणवाचक विशेषण, क्योंकि ईमानदार गुण है और ईमानदारी इसका भाव हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। सकर्मक क्रिया का जो उदाहरण है वह कौन सा है, रमेश ने खिलौने खरीदे, क्योंकि इसमें सकर्मक कोई कार्य किया, खत्म किया। भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो भौतिकी में की, भौतिकी बड़ी की मात्रा, तो इसमें ई यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो इसमें 40 क्वेश्चन देखते हैं। उषा से पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है। जब उषा से पढ़ा नहीं है तो वाक्य में क्या है, भाववाचक, भाववाच्य है। कान पर जूं न रेंगना मुहावरे का अर्थ है, निम्न में कौन सा सही है। कानों पर जूं रेंगना, तो इसमें कौन सा होगा आपका, कुछ असर न होना, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। आकर्षण का विलोम शब्द क्या है, आकर्षण का विलोम शब्द क्या है। अब आकर्षण का विलोम शब्द जब हम देखते हैं तो आकर्षण का आपका है एक तो प्राकर्षण, अनाकर्षण, तो आकर्षण का विलोम है विकर्षण। सब और नेक्स्ट क्वेश्चन, सब और विपत्ति का होना इस अर्थ के लिए सही लोकाक्ति निम्नलिखित कौन सी है। सब और विपत्ति का होना, तो आगे कुआं पीछे खाई, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए निर्वेद, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। शिल्पगत आधार पर दोहों से उल्टा छंद है, जो दोहों से, दोहे का उल्टा क्या है, सोरठा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें आपका क्या है, श्लेष अलंकार चिपका हुआ, तो इसमें श्लेष अलंकार सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 47वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं रखता, तो भेद से कौन सा नहीं रखता, भेद का मतलब भिन्नता, भेद का मतलब प्रकार, रहस्य, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। गाय मीठा दूध देती है वाक्य किस काल का है, तो बहुत आसान सा सामान्य वर्तमान काल दे रही है, सामान्यता है इसमें, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ के जो आंसर है सिर्फ हम उन्हें देखते हैं। तो पैराग्राफ में समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है, समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो समस्त का पर्यायवाची शब्द होगा संपूर्ण। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आशय स्पष्ट कीजिए, तो इसका क्या है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे। क्वेश्चन नंबर 51, गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। अब गद्यांश का उचित शीर्षक में क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, श्रम दृढ़ जीवन का आधार है, श्रम दृढ़ जीवन का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी पापी किसे मानते थे, गांधी जी पापी किसे मानते थे, श्रम न करने वाले को गांधी जी क्या मानते थे, पापी मानते थे। गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है, तो गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा बिना श्रम भोजन करना, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर
54 देखते हैं, निर्जा कृति निम्नलिखित में से किसकी रचना थी? तो किसकी कृति है निर्जा? बहुत आसान सा, किसकी कृति है भाई निर्जा? निर्जा महादेवी वर्मा की कृति है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? अगर बात करते हैं किस भाषा से उत्पन्न हुई है, तो उत्पन्न हुई है अपभ्रंश से। अगर जननी आ जाता तो जननी हो जाता संस्कृत भाषा से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। वह बिल्कुल थक गया, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो कौन सा क्रिया विशेषण है इसमें? वह बिल्कुल थक गया, तो इसमें क्या है? परिणाम वाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो मृदु शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें से? इसमें देखते हैं, एक तो कूल है, मर्सन है, मुलायम है, कोमल है। तो कोमल तो है ही, मुलायम भी है, तो मर्सन। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो इसमें है आपका कूल। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द युग्म दिन दिन और दिन का सही अर्थ क्या है? एक दिन का अर्थ क्या है? दिवस, और दूसरे दिन का अर्थ क्या है? गरीब। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा? तो उसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी प्रत्यक्ष होगा। पंचवटी निम्नलिखित किसकी रचना है? पंचवटी किसकी रचना है? पंचवटी है आपकी मैथिली शरणगुप्त की रचना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन देखते हैं 135 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? अब भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार तो सभी को पता है, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? निम्नलिखित में किस दिन को भारत के संविधान दिवस के रूप में, अगर भारत के संविधान दिवस की बात करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड जितनी भी दूध की चीज़ें होगी उनमें क्या होगा? लैक्टिक एसिड होगा। तो ये क्या है आपका? दूध, दही। इनका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गोदान निम्नलिखित किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा लिखा गया उपन्यास था? तो किस लेखक के द्वारा? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 देखते हैं। 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को है? तो किस मंत्रालय को है? ये है आपके गृह मंत्रालय को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? नई दिल्ली सही है। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो हेल्पलाइन नंबर जो है साइबर क्राइम के लिए, तो वह है 130। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, 130 ऑप्शन नंबर बी। गुड़ी पड़वा, जो गुड़ी पड़वा निम्नलिखित किस राज्य का वसंत समय का त्यौहार है? तो ये किस राज्य का वसंत समय का त्यौहार है? ये आपका ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है जो आपके उत्तराखंड में है? तो ये आपके नैनीताल में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। G20 का पूर्ण रूप क्या है? तो ये G20 का ग्रुप ऑफ 20। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो ये तो किसके द्वारा किया गया था? उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? अब टैगलाइन क्या है उत्तर प्रदेश पुलिस की? सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। तो यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। और इसका रंग कैसा है? रंग की बात आ जाए तो ब्लू और रेड इसका है रंग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का निम्नलिखित में से
कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता? तो कौन सा नहीं करता? मालदीव भूमि सीमा साझा नहीं करता क्योंकि यह समुद्र में है और ये मालदीव लक्षद्वीप से आगे जाके जो 8 डिग्री चैनल है उसमें अरब सागर में वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? ऑप्शन नंबर 20 का सही है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। 149 संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? किस पे किया गया था? कौन सी नदी थी वह? उस नदी का नाम है कोलोराडो। तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 150 क्वेश्चन है। तो वह भारत के राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रभावित किया गया था? तो ये केलकर टास्क फोर्स के द्वारा किया गया था, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो बच्चों, ये आपको हिंदी का और जीएस का पोर्शन कराया है। आप अपने उत्तर पुस्तिका, अपनी प्रश्न पुस्तिका से अपने उत्तर मिलाओ और अपने नंबरों को आराम से जांच सकते हो। धन्यवाद।